चलिए आज जो है टाइप 2 से रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं एक एक करके देखते हैं। पहले जो है टाइप 1 हम कवर करवा चुके हैं। आज जो है टाइप 2 से रिलेटेड जितने भी सवाल है एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो टाइप 2 में यदि हम बात करें पहला सवाल का, क्या कह रहा है, 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़कों की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम देखें सवाल क्या कह रहा है, 3 लड़कों की औसत आयु, तो 3 लड़कों का औसत आयु क्या है, 25 वर्ष। यदि हम योग देखें तो क्या हो गया, 25 × 75 वर्ष जो है तीनों लड़का का आयु का योग हो गया, ठीक है। अब चलिए सवाल क्या कह रहा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, आयु का यदि ए बी और सी ले लें तो क्या हो जाएगा, 3:5:7 है। तो यहां से यदि हम देखें तो क्या हो सकता है, सबसे छोटे लड़के की यदि बात करें तो ये होगा 5 3 8 7 15, तो 15 का वैल्यू जो है यदि 75 है तो 15 × 75 तो 5 बार में। अब देखिए सबसे छोटे लड़के का रेशियो है 3 × 5 = 15 वर्ष जो है सबसे छोटे लड़के का आयु निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया, 15 वर्ष, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक परिवार में एक पिता, माता और एक पुत्र है। उनकी आयु का अनुपात 8:5:2 है और पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है। 3 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यदि हम रेशियो देखें, क्या है, फादर है, मदर है और पुत्र, सन का यदि हम रेशियो देखें 8:5:2 है और कह रहा है कि ये पिता एक परिवार में माता पिता करके उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है, और पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है। तो यदि 8 का वैल्यू क्या है 48, तो इसका कितना गुना है, 6 गुना, तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद उन परिवार की औसत आयु क्या होगी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जो औसत आयु होगा यहाँ क्या हो जाएगा, 48 और 12 60 हो जाएगा, 60 यानी कि 90 हो जाएगा। 90 यदि 3 से भाग दे दे तो क्या हो जाएगा, 30 वर्ष अभी और 3 वर्ष बाद जो हो गया 3 × 9 वर्ष यानी कि 33 वर्ष जो है औसत आयु हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 क्या होगा, ऐड होगा, तो कोई परेशानी नहीं होगा। 9 को 3 से भाग देंगे 3 ही आएगा, तो औसत आयु कितना हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। 26 का जो है क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब जो है हम इसको इरेज कर ले रहे हैं। औसत आयु कितना हो गया 33 वर्ष। चलिए एज से रिलेटेड जो है लगभग एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता ही है, इसीलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप सब धीरे धीरे ऑल टाइप जो है आप सबका कवर कर देना। चलिए क्या कह रहा है सवाल नंबर 26, तो 33 आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है, ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 वर्ष अधिक था। सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए बी सी की औसत आयु यदि हम बात करें, ए है
बी है और सी है। औसत आयु यदि 20 वर्ष है तो 20 तिहाई 60 वर्ष उसका योग निकल के आ गया। ठीक है, 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 वर्ष अधिक था। तो दो यानी कि तीनों में 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 6, यानी 6 घटेगा तो 54 बचेगा। ठीक है, अब 54 में रेशियो क्या है कि ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 वर्ष अधिक था। तो 6 वर्ष यदि हम अधिक घटा ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 48, 48 को 2 से भाग देते हैं, क्या होगा 24। 24 यदि ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 वर्ष अधिक था, तो 24 इसका है, तो 24 छो 30 हो जाएगा। हाँ, 6 यानी 2 वर्ष पहले ना, 6 वर्ष अधिक था 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले जो है क्या हो जाएगा, ए और बी का ए प्लस बी इक्वल टू 30 वर्ष था, तो सी का क्या था 24 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक सवाल आ रहा है। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष पहले इसका आयु क्या था 24 वर्ष, तो 2 वर्ष वर्तमान में क्या हो जाएगा 26 वर्ष। और क्या कह रहा है, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 26 वर्ष ही इसका आंसर आ गया। देखिए यहाँ ए और बी का आयु क्या कह रहा है, सी से जो है यानी 6 वर्ष अधिक है, तो यह 30 हो गया, तो यह क्या हो गया 24। लेकिन यह जो था कब था 2 वर्ष पहले, क्योंकि 60 में से 6 घटाए थे 54 आया था। तो अभी वर्तमान पूछ रहा है तो 2 वर्ष जोड़ दिए, तो यहाँ से क्या आ गया 26 वर्ष जो है वर्तमान में सी का आयु निकल के आ गया। यहाँ भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30 4 34, यहाँ से 60 आ जाएगा। ठीक है, तो सी का पूछ रहा है, तो सी का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा सी नंबर 26 वर्ष इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको इरेज कर ले रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट सवाल के यदि हम बात करें, सवाल नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, चलिए 28 नंबर सवाल देखते हैं। रूबी और सोनी की औसत आयु 40 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 11:5 है। सोनी की आयु कितनी है? रूबी और सोनी की औसत आयु, यदि रूबी है और कौन है सोनी है, इसका औसत आयु क्या है 40 वर्ष, योग कितना हो जाएगा 80 वर्ष। और रेशियो क्या दे के रखा है 11:5, मतलब 16, टोटल 16 का वैल्यू है 80, 16 पंचे 80। ठीक है, अब देखिए सोनी का आयु पूछ रहा है, तो 5 1 का वैल्यू क्या है 5, तो 5 25 वर्ष। यहाँ से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 यह है 5 गुना 5 यह 5 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्यों के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी? ठीक है, देखिए 5 सदस्यों की यदि हम औसत आयु की बात करें तो क्या हो जाएगा 24 गुना 5 120 वर्ष, इसका जो है योग हो गया। अब देखिए यदि 8 पंचे 40 घटा दे रहे हैं, क्योंकि परिवार में जब छोटे बच्चे का जन्म होगा 8 वर्ष पीछे चल जाएगा, तो क्या होगा 5 गुना 8, 8 पंचे 40, यहाँ से आ गया क्या 80 आ गया। अब 80 जो है यह क्या है 4 परिवार का औसत आयु निकलेगा, तो 20 चौके 80, तो उस समय जो है परिवार का औसत आयु कितना हो जाएगा 20 वर्ष, क्योंकि जब पहला बच्चा का जन्म होगा तो उस समय तो इसका क्या होगा कोई
यानी इसका तो कोई एज ही नहीं होगा, इसलिए 4 परिवार का ही औसत आयु निकलेगा। 80 वर्ष होगा, 80 वर्ष को 4 से भाग देंगे, 20 चौके 80। ठीक है, यहाँ तक